जय हिंद। आज हम स्टार्ट करते हैं अक्रिय तथा उत्कृष्ट गैसों के बारे में। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये अक्रिय गैस और उत्कृष्ट गैसों के विषय में ये हमारी पहली वीडियो है और मैं इसको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा और ये क्या है इसके सारे तथ्यों को हम समझेंगे। लेकिन पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि जो अक्रिय गैसें हैं वो आवर्त सारणी में कहाँ पे पाई जाती हैं। तो इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे और अक्रिय गैस आखिर क्यों अक्रिय गैस कहलाती है, इन सारी चीज़ों पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि अक्रिय गैस अथवा उत्कृष्ट गैस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल गैस या नोबल गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझेंगे, इसका परिचय क्या होता है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों को दीर्घाकार आवर्त सारणी की शून्य वर्ग यानी 18वें में रखा गया है। जो आवर्त सारणी है उसके 18वें वर्ग में इसको रखा गया है। शून्य वर्ग में निम्न 7 तत्व स्थित हैं। हीलियम का जो सिंबल होता है वो He होता है, ठीक है। इसके बाद नियान होता है Ne, आर्गन होता है Ar, क्रिप्टॉन होता है आपका Kr और जेनान होता है Xc, रेडान होता है Rn। तथा इसको छोड़कर जिसके बाहर अक्टियम एक तरह से आपका तत्व होता है, जो कि एक तरह से वो संक्रमण, उसको तत्व भी बोल सकते हैं, संक्रमण एलिमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे तत्वों से मिलके बना होता है। तो ये ज़्यादातर बच्चों को समझाया जाता है कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको जो अक्टियम है, अक्टियम एक तरह से मिश्रण धातु भी आप उसको समझ सकते हैं। अब इसको हम समझेंगे कि ये आखिर ये नोबल गैस क्यों होती हैं, ठीक है। तो हीलियम को छोड़कर जिसकी बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी उत्कृष्ट गैसों की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में जो है 2 होता है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक ही 2 होता है। बाकी की बाह्य कक्षा में उसकी जो 72 कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो संपूर्ण होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका स्थायी विन्यास के कारण रासायनिक बंध नहीं बनाता है। इसका कारण है कि अक्रिय गैस कहते हैं, इनर्ट गैस या नोबल गैस भी कहते हैं। मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि इनको हम नोबल गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो फुलफिल पूरा रहता है और इसी की वजह से हम इनको क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। ये गैसें दुर्लभ होती हैं और रेडिएशन तथा रेडियो एक्टिव के लिए इसका उपयोग है। जो रेडान है वो रेडियो एक्टिव तत्व है जो रेडियन के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप बनती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो रेडान है, ठीक है, रेडान जो है आपका एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। इसको हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस से। अब इसके हम परमाणु क्रमांकों के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, आवर्त सारणी में स्थान। अब अगला हमारा जो टॉपिक है, आवर्त सारणी में इसका स्थान समझेंगे कि आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है। तो देखिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को बाईं यानी राइट साइड की ओर रखा गया है तथा इन तत्वों को समानता होने के कारण इनके साथ सभी तत्वों को रख दिया गया है। जैसे इनकी क्या होती है, इनके गुणों में क्या होती है, एक समानता पाई जाती है जिसमें इनको रखा गया है। उत्कृष्ट गैसों की दीर्घाकार आवर्त सारणी में स्थिति निम्न प्रकार समझाई जा सकती है। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे इससे पहले आपको 17वां तत्व पाया जाता है जिसको हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 18वां यानी उत्कृष्ट गैसें होती हैं जिसको अब हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान कहते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए परमाणु क्रमांक 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है, इसका 54 है और इसका 86 है। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे अगर आप 2 करेंगे, 2 8 18 18 इस तरह से होगा। उसके बाद 2 8 हो गया, इसके बाद इसका करेंगे तो 2 2 8 और 8 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका करेंगे 2 8 18 और फिर 8 हो जाता है। तो लास्ट में क्या होता है, आपका 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल पाया जाता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, हीलियम को छोड़कर उत्कृष्टों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 होता है। हीलियम क्या होता है, N2 होता है, क्योंकि वो एक तरह से फर्स्ट आवर्त का ही तत्व होता है, तो इसको N2 से दर्शाते हैं। उसके बाद जब आप अन्य जब कक्षाओं को करेंगे तो उसमें NP6 होता है। मतलब इनका जो पी में सभी को आपको मैंने बताया है कि जो एस ऑर्बिटल होता है, एस उपकोष होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से NP2 और NP6 होता है, जिसकी वजह से जो एस ब्लॉक के जो कोष होते हैं वो भी फुलफिल होते हैं और जो
पी ब्लॉक के कोश होते हैं, उसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं। हीलियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें NH2 होता है। ठीक है, अब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे किस तरह से इसका किया गया है। तो देखिए यहाँ पे तत्व दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। तो देखिए He हो गया यानी 1s2। उसके बाद जब नियान का करेंगे 10 का तो 1s2 2s2 और 2p6 हो गया। उसके बाद आर्गन का करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 हो गया। अब लास्ट में ये सीक्वेंस आपको मिलता जाएगा, यानी यहाँ पे अगर आपको काउंट करना है तो डैश डैश करके आप 2p6 3p6 4p6 उसके बाद 5p6 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 6p6 हो गया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर एक सीक्वेंस वे में आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से एक श्रेणी नुमा ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक नॉर्मली बता दिया गया है, बस नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा संख्या है वो सिर्फ चेंज होगा, बाकी इसमें से कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ हम समझेंगे, जैसे यहाँ पे 17 है आपका ये हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन हो गया। उसी तरह से हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जेनान रेडान और आपका एक्टियम हो गया, यानी 118 जो होता है वो एक्टियम है। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगला हम समझेंगे उपस्थिति, यानी इनकी उपस्थिति कहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती है। तो उपस्थिति के बारे में जानेंगे। देखिए उत्कृष्ट गैसें रासायनिक आबंधों द्वारा बनी होती हैं। जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपकी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, यानी ये उत्कृष्ट गैसें रासायनिक बंध नहीं बनाती हैं, इसके कारण से संयुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। प्रकृति में ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इनके प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। मतलब अगर आप समझ सकते हैं कि ये जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं। बहुत ही रेयर कंडीशन में ये किसी से क्रिया कर सकती हैं, अन्यथा ये क्रिया नहीं करती हैं। आगे मैं बताऊंगा कि कौन सा इसमें इसका जो तत्व है वो किसी से क्यों क्रिया करता है। लेकिन ज़्यादातर जो ये नोबल गैसें होती हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फुलफिल होते हैं, इसकी वजह से ये जो है ज़्यादा क्रिया किसी से नहीं करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है वायुमंडल। रेडान को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। वायुमंडल में इनकी प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है, 1% आयतनानुसार होती है। वायु में उपस्थित गैसों की आयतन प्रस्तुति यानी N2, अगर हम वायु की बात करें, जो हम वायु नॉर्मली जो वायु होती है, जो हवा होती है, उसमें किसी तत्व की कितनी परसेंटेज मात्रा पाई जाती है। तो देखिए नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है और उत्कृष्ट गैस 1% पाई जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इनके आयतन की बात करें तो आयतन को यहाँ पे पूरे अच्छे से समझाया गया है। जैसे उत्कृष्ट गैस हो गया, आयतन क्या है प्रतिशत में और द्रव्यमान क्या है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको केमिस्ट्री या किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से पूछता है। तो इस चीज़ को आप लोग एक बार ध्यान से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है हीलियम, तो 5.2 × 10⁻⁴ होता है, इसका क्या होता है आयतन होता है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो 3.70 × 10⁵ होता है, इसका क्या होता है द्रव्यमान। नियान का उसी तरह से 1.8 × 10⁻³ होता है, और द्रव्यमान की बात करेंगे तो 1 × 10⁻³ होता है। आर्गन की बात करें तो 9.3 × 10⁻⁻1 होता है, और इसका होता है 1.28 होता है। ठीक है, क्रिप्टॉन की बात करें तो 1.1 × 10⁻⁴ होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 2.80 × 10⁻⁴ होता है। जेनान की बात करते हैं तो 8.7 × 10⁻⁻6 होता है, उसके बाद 4 × 10⁻⁵ होता है। ठीक है, और आपको मैंने बताया था रेनान क्या है। रेनान पे हम जो है एक तरह से उसका परीक्षण नहीं किया गया। रीजन ये है क्योंकि ये एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है। जब इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया गया था तो ये क्या होता है रेडिएशन यानी रेडिएशन फैलाने लगता था, जिसकी वजह से इस पर कोई भी शोध नहीं किया गया। तो आप रेडियम को छोड़ सकते हैं। बाकी को आपको मैंने यहाँ पे देखिए आयतन के बारे में बताया कि कितना किसका क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चीज़ों को समझ भी सकते हैं। अब देखिए इनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो ज़्यादातर हम देखेंगे जैसे खनिज हो गया, यानी मिनरल्स में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। मिनरल्स होते हैं जैसे हीलियम ठोस विलयन या सॉलिड यूरेनियम थोरियम के खनिजों में पाई जाती है। हीलियम का प्रमुख स्रोत
मोनोजाइट सैट है। मोनोजाइट सैट से निर्वात में 1273 केल्विन पर गर्म करके हीलियम गैस को प्राप्त किया जाता है। जब मोनोजाइट को 1273 डिग्री केल्विन पर इसको जब गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हीलियम मिलता है। तीसरा नंबर की अगर हम बात करें तो झरनों के जल में पाया जाता है, यानी हीलियम, आर्गन तथा नियान बहुत कम मात्रा में लवणीय जल में घुली होती हैं। प्राकृतिक गैसों में हीलियम 1 से 7% तक पाई जाती है, ठीक है। और हाइड्रोजन 76% के पश्चात हीलियम सबसे अधिक मात्रा 21% में पाई जाती है। तो ये वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है कौन सी, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद हीलियम जो है पाई जाती है। तो हीलियम इस तरह से जो है झरनों के जल में ज़्यादातर इन तत्वों को अब देखा जा सकता है या पाई जाती हैं। जब रेडियो एक्टिव विघटन होता है, यानी रेडियो एक्टिव जब विघटन आप कराते हैं तब भी जो है इन गैसों का जो है ज़्यादातर निष्कासित होते हैं। जैसे आपका हो गया रेडियो एक्टिव विघटन में जब जो रेडियो तत्व जब विघटित होते हैं, जैसे रेडियम को जब आप तोड़ते हैं तो 88 और इसको जब तोड़ेंगे तो Rn प्लस हीलियम गैस बाहर निकलती है। यहाँ से देखिए ये जो है आपका रेडियम को जब तोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे रेनान और आपका दो गैसों में ये आपका दो गैस जो है यहाँ पे आपको रेनान समझ सकते हैं इसको, और ये आपका हीलियम है। तो ये दो गैसें जो है बाहर निकलती हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसकी खोज कहाँ कहाँ पर हुई है। खोज या इतिहास के बारे में जानते हैं। खोज या इतिहास क्या होगा, तो उत्कृष्ट गैसों खोज तथा इतिहास उनके लॉर्ड रैले, विलियम रैमजे तथा इनके सहयोगियों द्वारा हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। लॉर्ड रैले और विलियम रैमजे ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका श्रेय लिया और इन्होंने इसकी खोज की। और अब आगे हम चीज़ों को और समझेंगे कि आर्गन की खोज, अब एक एक करके हम हर एक तत्व को समझेंगे, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो है किसकी खोज किस तरह से हुई है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।